देखिए जो उदाहरण नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का, और इम्पोर्टेंट उदाहरण ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है, वो समझते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। जॉन नंबर 1 उदाहरण है, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास दोनों की कंचों का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखो पहली बात तो यहाँ पे एक बताऊँ, द्विघात समीकरण वाला चेक करना है, केवल हमें द्विघात समीकरण बना के तैयार करना है। अगर हम द्विघात समीकरण को आगे सॉल्व कर देंगे, हम आगे हल कर देंगे, तो हम ये कह देंगे कि उनके पास कितने कितने कंचे हैं। तो एक बार बताओ, जब हमें मालूम ही नहीं कि दोनों के पास मतलब ऐसे जॉन के पास कितनी है और जीवंती के पास कितनी है, लेकिन हमें ये मालूम है कि दोनों के पास मिला के कितनी है, टोटल मिला के कितने हैं 45 कंचे, सॉरी 45 कंचे हैं दोनों के पास। अब हमें ये नहीं मालूम है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब ऐसे मालूम नहीं हो, दोनों को मिला के दे रखा हो, तो हम किसी एक के मान लेंगे, कंचे मान लेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कितनी होगी 45 - x होगी। देखो एक बात बताऊँ, जी वाला केस समझना जरूरी है। ऐसे मैं बताऊँ तुम्हें, एक जैसे मैं बोलूँ तुमसे कि तुम्हारे पास कुल 50 रुपये हैं, ऐसे मानो 50 रुपये हैं कुल मिला के। अब मैं बोल रहा हूँ इसे 2 जगह बांट लो तुम आराम से, तो कितने कितने बांटेंगे जी तो मैं मालूम नहीं। चलो भाई मैं बोल दूँ एक पे 10 रुपये हैं, एक पे 10 रुपये दे दो, तो दूसरे पे कितने बचेंगे हमारे 40 बचेंगे। 40 कैसे अब 40 कैसे पता पड़ी कि 40 बचेंगे, तो हमने क्या किया होगा 50 में से 10 माइनस किया होगा, ये तभी तो बचे होंगे 40। जैसे 50 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे 40 बचेंगे। तो हमें पता पड़ गई कि वास्तव में हम घटा के तब दूसरे वाले पे मिलते हैं। तो अगर मैं इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 50 रुपये हैं किसी पे, अगर मैं बोलूँ x रुपये दे दूँ किसी को, x रुपये दे दूँ, तो कितने बचेंगे हमारे पास इसमें से, तो 50 में से कितना घटा देंगे हम, x घटा देंगे। अब देखो x घटा तो सकते नहीं, केवल दिखाई तो सकते हैं, तो केवल दिखा देंगे कि जितने बचेंगे केवल बात, ठीक है। उसी प्रकार हम करेंगे। यहाँ पे हम जी मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि कुल मिला के कितने कंचे हमारे पास, कुल कंचे हमारे पास 45, कुल कंचे कितने हैं 45। अगर मान लो तुम जीवंती को हम x मान लें या जॉन के पास x मान लें, कंचे जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, यानी 45 में से x निकल जाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे 45 - x बचेंगे। तो बस ये फॉर्मेट तुम्हें ध्यान रखना कहने का मतलब है, ठीक है। यानी हम मान लेंगे, देखो पहले समझ लेंगे पूरा डाटा तो हम लिख भी देंगे आराम से। तो हम ये मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तब जीवंती के पास कितनी होगी 45 - x होगी, बस ये लिखना है हमें। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माना जॉन के पास कंचे बराबर x है, तब जीवंती के पास कितने होंगे हमारे, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे होंगे हमारे 45 - x कंचे होंगे। 45 - x ही तो होंगे हमारे, मैंने समझाया था अभी कैसे है। अब क्या कर रहे हैं वो कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो लिखेंगे अब 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, देखो 5 कंचे खोने के बाद उनके पास कितने कितने कंचे बनेंगे हमारे पास। तो जॉन के पास कितने कंचे बनेंगे देखते हैं हम, जॉन के पास कंचे कितने होंगे, यानी x में से 5 खो जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे x - 5 बचेंगे हमारे। इसी प्रकार जीवंती के पास कितने बचेंगे हमारे, देखो जीवंती के पास कंचे कितने बचेंगे हमारे पास, जीवंती के पास कंचे होंगे 45 - x और 5 और माइनस कर देंगे, ठीक है। इसे और सरल कर लेंगे हम, 45 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, टोटल मिला के मिलेंगे हमारे 40 - x, जी कंचे बचेंगे। अब बचे हुए कंचों का गुणनफल, देखो साहब बोल रहे हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी जो बचे हुए कंचे हैं ना हमारे, यानी जो अब जॉन के पास कितने बचे x - 5 और जीवंती के पास कितने बचे 40 - x, इन दोनों का गुणनफल 124 के बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यानी दोनों के शेष बचे कंचों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखो x - 5 और 40 - x कितने के बराबर है हमारा 124 के बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे 124। अब इनका गुणा कर लेंगे, x का 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x,
एक्स का एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 5x से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 5 चौक 20 और 200, और माइनस का प्लस के 5x हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 124। अब क्या करेंगे हम, इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि ये माइनस में एक्स स्क्वायर है तो प्लस कर लेंगे, इसका प्लस कर लेंगे, या फिर ऐसा करो 124 को इधर ले आओ, माइनस को बाद में देख लेंगे हम, ठीक है, पलट देंगे हम। चलो सबको इधर ही लेके चलते हैं, तो जो उधर लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अच्छा, और जे 5x और 40x कितने हो गए, 45, प्लस के 45 हो गए, 45 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस का 45x। अच्छा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 200 हो गए, और जो प्लस का 124 पहले से ही इधर था, और इधर क्या बच गया पूरा, इधर बच गया हमारा पूरा 0, मैंने इधर लिख दिया है, इधर उठा है सबको, ठीक है, राइट हैंड की तरफ। अब देख रहे होंगे तुम एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और कितना होगा 324 बराबर 0, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। देखो काम तो इतना ही करना था हमें द्विघात समीकरण, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में एक बात और पूछी, उन्होंने क्वेश्चन पूछी है कि देखो क्वेश्चन देखो दोबारा से एक बार, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो अगर हमें जानना चाहेंगे कि आरंभ में कितने कंचे थे तो ये हमें द्विघात समीकरण क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा हमें, हल करके ही तो पता कर पाएंगे हम कि ये कितने कंचे हैं, एक्स की वैल्यू निकलेगी हमारी, और एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो पता पड़ जाएगी जॉन के पास कितने कंचे हैं, यानी एक्स की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पे, तो एक्स जहाँ पता पड़ जाएगी जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं यहाँ पे। तो अब हम इसे हल करना अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है, केवल हमारा काम यहीं तक था बड़ा, ठीक है, चलो ठीक है। देखो पहले उदाहरण नंबर एक्सरसाइज 4.1 है, उदाहरण नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट है ये, और देखो ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। जो बोल रहे हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी एक दिन में तुम जितने खिलौने बनाओ ना, उसमें से अगर 55 माइनस कर दें तो वो एक खिलौने की कीमत के बराबर होगी। समझ आ रही बात? यानी कहने का मतलब यह है कि एक दिन में जितने भी तुम खिलौने बनाए उसमें उस संख्याओं में से 55 में से माइनस कर दें उन संख्याओं को, तो एक खिलौने की कीमत आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, अच्छा, के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, यानी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपये, एक दिन में जितने खिलौने बने और एक खिलौने की कीमत बराबर 750, यानी कहने का मतलब होगा। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि माना कि एक दिन में x खिलौने बनाए गए, माना देखो कैसे हल करेंगे, हल देख लेते इसका। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x है। मान लेंगे कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है, यही तो बोल रहे थे। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, तो हमने मान लिया कि एक दिन में x खिलौने बना रहे हैं, हमने मान लिया कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, हमारी x है। अच्छा, अब जो बोल रहे थे प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खिलौनों का मूल्य निकाल लेंगे हम, ठीक है, एक खिलौने की कीमत या मूल्य, तो लिखेंगे इस प्रकार, एक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x, यानी 55 में से अगर हम एक दिन में बनाए गए खिलौनों को माइनस कर दें तो एक खिलौने का मूल्य बन जाएगा हमारा। अच्छा, अब जो बोल रहे हैं यहाँ पे कुल लागत कितनी है हमारे पास, कुल लागत है 750 रुपये, कुल लागत कितनी थी हमारे 750, तो कैसे लिखेंगे, देखो कुल लागत कैसे निकालेंगे हम, यानी एक दिन में बनाए गए खिलौने इंटू एक खिलौने की कीमत, तो एक दिन में निर्माण खिलौने, एक दिन में निर्माण खिलौने कितने हुए उतने इंटू एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य,
ठीक है, ऐसे लिखेंगे इस प्रकार हम बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, अच्छा कुल लागत कितनी दे रखी है? 750। कुल लागत कितनी है हमारे? 750। एक दिन में निर्माण खिलौने कितने थे हमारे? x। एक खिलौने का मूल्य कितना था? 55 माइनस x था हमारा। बस सॉल्व कर लेंगे। देखो x 55 से गुणा कर देंगे तो 750, और जो हो जाएगा हमारा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को अपनी तरफ ले लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और जे माइनस का हो जाएगा, और जे प्लस 750 हो जाएगा इक्वल टू 0। जी हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण हो गया है। अब जी पूछा था लास्ट में उन्होंने कि ये खिलौनों की संख्या ज्ञात करिए, तो खिलौनों की संख्या कैसे निकालेंगे? हम इसे हल करके निकालेंगे, वो हम अगले नेक्स्ट सीखेंगे कैसे फुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ आया भाई? देख लेना अच्छी तरह से, अच्छा क्वेश्चन है ये।